अस्सलाम वालेकुम। एक्टिव लिंक यूट्यूब चैनल के दोस्तों आज का हमारा मौजू है हजरत इब्राहिम बिन अब्दुल्ला महज बिन हसन मसन्ना बिन हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम। आज हम हजरत इब्राहिम अल-गमर की जिंदगी के बारे में मुकम्मल तफसील से बात करेंगे, जिसमें उनके एक बहुत ही करीबी साथी सुफियान के बारे में जिक्र करेंगे, हम उनकी बायत के बारे में जिक्र करेंगे और उनकी बसरा की जैसे नाकाबंदी उसके बारे में जिक्र करेंगे और आपके खरूज और आपके कत्ल के असबाब के बारे में बात करेंगे और आखिर में हम आपकी औलादों का भी जिक्र करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर साथ में घंटी वाला बटन भी दबा दें, इससे आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियो बर वक्त मिल जाएंगे। शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। हजरत इब्राहिम अल-गमर बिन अब्दुल्ला महज बिन हजरत हसन मसन्ना बिन हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम। बकौल शरीफ अबुल हसन उमरी आपकी कुनियत अबुल हसन थी और आप बागमरी नामी जमीन में कत्ल हुए जो कूफा के करीब वाक़या थी और आप मुतज़ली अकीदा रखते थे। आपकी वालदा हिंदा बिनते अबी उबैदा बिन अब्दुल्ला बिन जमा बिन असवद बिन मुतलब बिन उसीद बिन अब्दुल अजीज बिन कुसा थी, जिनमें बशीर रिहाल, अबू हनीफा अल-फकिया, अमीश अबादा बिन मंसूर अल काजी साहब जो मस्जिद इबादा बसरा और मुफज्जल बिन मोहम्मद ने भी कर रखी थी। नाज़रीन, बकौल जमालुद्दीन इब्ने अंबा आप एतजाल के मजहब पर थे और इसमें शदीद थे। बकौल अबुल फराज अस्फानी उमर शबा से मनकूल है कि इब्राहिम मोहम्मद अब्दुल्ला की कुनियत अबुल हसन थी और आले अरबी तालब में हर वो शख्स जिसका नाम इब्राहिम था उसकी कुनियत अबुल हसन ही थी। इब्राहिम ये मेरे भाई मोहम्मद नफ्से ज़किया की तरह अब्बासी हुकूमत के इंतहाई मतलूब शख्सियात में से थे। बकौल मोहम्मद जरीर तिबरी अबू सफान नसर बिन कैद बिन नसर बिन सियार रावी है कि सन 143 हिजरी की इब्तदा में इब्राहिम उस वक्त बसरा आए जब हज्जाज हज कर अपने अपने वतन वापस पलट रहे थे। अबू जाफर मंसूर ने इन पर काबू पाने के लिए बहुत सी मुखबर और चौकियां और पहरेदार तैनात कर रखे थे। खुद इब्राहिम बिन अब्दुल्ला महज से मरवी है कि मुझे मोसल में सरकारी तलबगाह ने इस कदर मुतलब किया कि एक दफा मुझे मंसूर के दस्तरखान पर बैठकर पनाह लेना पड़ी। इसका वाक़या यह है कि जब मैं मोसल पहुंचा, इतनी मेहनत से मेरी तलाशी शुरू हुई कि मैं परेशान हो गया कि हर तरफ मेरी गिरफ्तारी के लिए पहरेदार और चौकियां मुतय्यन कर दी गई हैं। आम लोगों को जब सुबह खाने की दावत दी गई तो मैं भी उनके साथ सरकारी दस्तरखान पर जा बैठा, दूसरों के साथ खाना खाकर निकल आया। इसी सना में तलाशी मुलतवी हो चुकी थी। अबू नईम फजल बिन बकीन कहता है कि एक शख्स ने मदर बिन हारिस से कहा कि इब्राहिम कूफा से गुजरा था, मैं उस वक्त उससे मिला था। ये सुनकर उसने कहा, नहीं, वो कभी कूफा नहीं आया, अलबत्ता वो मोसल आया था, वहां से अंबार आया, फिर बगदाद, फिर मदाइन और नील चला गया और या उसके वस्त में आया था। हजरत इब्राहिम बिन अब्दुल्ला महज और सुफियान का वाक़या कुछ यूं है कि अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्वाब कहता है कि अबू जाफर मंसूर ने फरात पर पुल बनवाने का हुक्म दिया। जब उसको वो देखने के लिए वहां आया तो वहां उसकी नज़र इब्राहिम अल-गमर पर पड़ी। इब्राहिम पिछले पांव हट गए और हजूम में मिलकर एक कल्ला फरोश के पास गए और उसके पास पनाह ली। उसने इब्राहिम को अपने बला खाने में चढ़ा दिया और वहां छुपा दिया। मंसूर ने उसकी तलाश में बड़ी जद्दोजहद की, हर मकान पर पहरा बिठाया, मगर इब्राहिम चुपचाप अपने मकसद में छुपे रहे। अगरचे मंसूर ने गिरफ्तारी की इंतहाई कोशिश की मगर उसे कुछ मालूम ना हो सका। इस वक्त सुफियान लहमी इब्राहिम के पास था। उसने कहा, किस वक्त तक हम चुप कर बैठे रहेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, चाहे इसमें खतरा ही क्यों ना हो। इब्राहिम ने जवाब दिया, जो तुम्हारे जी में आए वो करो। फिर सुफियान रबी के पास आया और मंसूर से मिलने की इजाजत चाही। उसने मंसूर से मिलने की पेशकश की, उसने कबूल की और उसने उसको मंसूर के सामने पेश कर दिया। मंसूर ने उसको देखते हुए उसको खूब गालियां दी। सुफियान ने कहा, आप जो कहें मैं इसका मुस्तहिक हूं, मगर अब मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और माफी का ख्वास्तगार हूं। आप मेरी दरख्वास्त कबूल करें। मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको आपको सुनने के लिए आपका दिल बेकरार है। सुफियान ने कहा कि मैं इब्राहिम मोहम्मद अब्दुल्ला को आपके पास ले आता हूं। मैंने उसको और उसके खानदान वालों को अच्छी तरह परख लिया है, वो कामयाब नहीं हो सकते। मंसूर ने पूछा, इब्राहिम कहाँ है? सुफियान ने कहा कि उसे खालिद बिन नहक के मकान पर छोड़ आया हूँ। आप मेरे और मेरे एक गुलाम और एक फौजी अफसर के लिए परवाना राहदारी लिख दे और मेरे लिए डाक के घोड़ों पर सफर का हुक्म करने का हुक्म दें। और बाद रावी ने बयान किया कि सुफियान ने मंसूर से कहा कि एक दस्ता फौज मेरे साथ रवाना करें और मेरे गुलाम के लिए परवाना राहदारी लिखें। खैर,
मंसूर ने परवाना राहदारी लिख दिया। फिर सुफियान इब्राहिम के पास आया और आवाज दी। इब्राहिम कांपते हुए खड़े हुए और उनके साथ लेकर वो मदाइन आया। पुल के अफसर ने उनको रोका तो सुफियान ने परवाना राहदारी दिखाया। अफसर ने गुलाम के चेहरे की तरफ देखा तो और कहा, बाखुदा ये गुलाम नहीं है, ये इब्राहिम अल-गमर बिन अब्दुल्ला महज है। अच्छा जाओ, मैं तुमको नहीं रोकता। इसके बाद इब्राहिम वहां से भाग गया। एक और रवायत के मुताबिक के दोनों घोड़ों पर सवार होकर अब्दी आए और वहां से कश्ती में सवार होकर बसरा आए और रूपोश हो गए। यहाँ तक कि तवारीख में ऐसे बहुत से वाक़यात मौजूद हैं जहाँ इब्राहिम अल-गमर बिन अब्दुल्ला का मुख्तलिफ शहरों में छुप जाना और यहाँ से वहाँ गर्दश कर जाना लिखा है। शहर अहवाज और जजीरे में भी आप रहे। यूं ही शाही फरस्तगान आपकी तलाश में सरगर्दा रहे, मगर इब्राहिम अल-गमर बिन अब्दुल्ला महज किसी सूरत में मंसूर के हाथ ना आए। इसके बाद अरब के बाद बहादुरों ने, जिनमें मुगीरा बिन अल-फराह और उस जैसे बहुत से बहादुर नौजवानों ने आपकी दावत को कबूल किया और बाद रावियों का ख्याल है कि 4000 आदमियों के नाम इनके दीवान में लिखे गए और अब उनकी तहरीर अलानिया भी शुरू हो गई। इसी दौरान मोहम्मद नफ्स ज़किया का ख़त इब्राहिम को वसूल हुआ, जिसमें उन्होंने अपने खरूज की खबर दी बकौल अफुल्लाह बिन सुफियान के कि मैंने इब्राहिम को इस खत के वसूल होने के बाद गमगीन पाया तो कहा कि यह मामूली बात है, और उन्हें तसल्ली देता रहा और कहा कि आपको क्या फिक्र है, आपका मामला हल हो चुका है। माज बतौरी और मुगीरा भी 22 से लोग आपके साथ हो गए हैं। हम रात को जेल पर दावा करेंगे और बहुत सारा आलम आपके सामरा होगा। ये सुनकर हजरत इब्राहिम अल-गमर को इत्मीनान हो गया। मोहम्मद बिन सुलेमान का गुलाम मुस्लिम अल-हसी बयान करता है कि इब्राहिम के हंगामे के वक्त मेरी उम्र 10 साल थी। मैं इस वक्त मंसूर की खिदमत में हाजिर था। उन्होंने हम सबको खास कूफा में हाशमिया में उतारा और खुद उसकी पुश्त पर रजाए में फुरुकश हुए। उस वक्त उसकी तमाम छावनी में कुल 1500 फौज थी। मसीब बिन ज़ुबैर के मुहाफ़िज़ दस्ते का सरदार था। इस फौज को भी 500-500 के हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। मसीब हर शब सारे कूफा का गश्त करता था और ये बुनियादी करता था कि ईशा के बाद जो शख्स चलता फिरता नजर आएगा उसे पकड़कर मुनासिब सजा दी जाएगी। अब्बास बिन सलम कतबा का गुलाम रावी है कि मंसूर को इब्राहिम की तरफ से जिसका भी शुबा होता कि उसका मिलान उसकी तरफ है और वो मेरे बाप सलम को उसकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया करता था। रात को मेरा बाप मज़कूरा शख्स के घर सीढ़ी लगाकर अचानक कूद पड़ता और उन्हें बाहर लाता और कत्ल कर देता। बसरा की मुकम्मल नाकाबंदी कुछ इस तरह से है कि अबू जाफर मंसूर की तरफ से फलाह बिन मक्तल खरासानी को इसलिए कास्तिया पर मुतयन किया गया था कि किसी कूफे वाले को इब्राहिम के पास ना जाने दें, और बसरे के रास्ते पहरे मुतयन थे। इसलिए लोग ये करने लगे कि पहले कूफा से कास्तिया आते, वहां से गरीब और वादी सबा होते हुए बाएं जानब सहरा का रास्ता अख्तियार करके बसरा आ जाते। एक मरतबा कोफा के 12 अफराद ने इस गरज से रवाना हुए। जब ये वादी सबा पहुंचे तो उनको का एक गुलाम था जो बकर नामी जो शराफ में से था मिला। उसने इब्ने मक्तल को जाकर उनकी खबर दे दी। उन्होंने उसका ताकब किया और उस मकाम फगान पर उन सबको कत्ल कर दिया। नाज़रीन कराम, हजरत इब्राहिम अल-गमर बिन अब्दुल्ला महज का खरूज। इब्राहिम बिन अब्दुल्ला महज रमजान 145 हिजरी को बसरा में दाखिल हुए और इस पर काबज हो गए। उन्होंने सफेद लिबास पहना और उसके साथ अहले बसरा ने भी सफेद लिबास पहना। जिन साहब ने उनकी ताईद में खरूज किया उनमें ईसा बिन यूनुस, माज बिन माज, अबाद बिन अकवाम, इसहाक बिन यूसुफ अरजक, माविया बिन हशाम और उलमा और फ़क़ाह की एक जमात थी। ये रमज़ान और शवाल बसरे में ही रहे। जब उनको अपने भाई मोहम्मद नफ्स ज़किया की शहादत की खबर वसूल हुई तो अब मंसूर के मुकाबले के लिए कूफा पर पेश कदमी की तैयारी की, और ये कौल मोहम्मद बिन उमर अबादा का है। नाज़रीन कराम, जब आपने बसरे पर कब्जा कर लिया तो लोग दर जोत आपके साथ शामिल होने लगे। उनमें बाज तमाशाई भी थे, बाज इमदाद के लिए भी थे। जब मददगारों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई तो सफियान बिन माविया जो गवर्नर बसरा था उसने अमान की दरख्वास्त की जो कबूल कर ली गई, और इब्राहिम बिन अब्दुल्ला गमर कसर में दाखिल हो गए और सफियान बिन माविया को नजरबंद कर दिया। सुफियान के बेटे को जो उनके साथ उन्होंने जंग की थी वो खबर मिली तो उसने 600 अफराद के साथ आपके मुकाबले पर आ गया। हजरत इब्राहिम ने उनको शिकस्त दी और उसके बाद उनको जो भी भागे मफरूर हुए उनके ताकब ना करने की भी कहा गया। उसके बाद आपके पास बसरा से बहुत सा बैतुल माल और
और माल असबाब मिला, जिससे आप काफी मजबूत हो गए। उमर बिन अब्दुल गफ्फार बिन उमर अल गजनी का भाई बयान करता कि इब्राहिम बिन अब्दुल्ला हारून बिन साद से नाराज थे, उससे कलाम नहीं करते थे। हजरत इब्राहिम अल-गमर के खरूज के बाद हारून इब्राहिम की खिदमत में हाजिर हुआ। सलम ने उसकी माफ़ी की दरख्वास्त दिलवाई। हारून ने भी इब्राहिम से कहा कि जो काम आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो उसे मेरे सुपुर्द कर दें। इब्राहिम ने वास को उसके सुपुर्द कर दिया। उधर मंसूर ने आमिर बिन इस्माइल के फौज देकर वास पर लश्कर कशी के लिए भेजा। इसी दौरान हारून बिन साद, अजी, कुफी और आमिर बिन इस्माइल के दरमियान कई झड़पें हुई। बाद में यह समझौता करार पाया कि जब इब्राहिम और मंसूर की जंग होगी तो जो नतीजा निकला हम उसकी इब्तिदा करेंगे, यानी कि जो फतह हुआ हम उसकी इब्तिदा में चले जाएंगे। सलमान कहता है कि जब इब्राहिम के कत्ल और हारून के भागने की खबर अहले वस्त को वसूल हुई तो उन्होंने अमान के वादे पर आमिर से सुलह कर ली। उधर इब्राहिम अतराफ के शहरों में अपनी फौज भेज रहे थे। उन्हें मोहम्मद नफ्से ज़किया की शहादत की खबर मिली। ईद के रोज इब्राहिम ने ईदगाह में तमाम लोगों को इस खबर की इत्तला दी। उधर मंसूर के पास कुछ फौज की कमी हुई तो उसने ईसा बिन मूसा को मदीना बुलाया और अपनी फौज का सिपह सलार मुकर्रर कर दिया। इब्राहिम बसरे से चलकर बागमरी के मकाम पर क़याम पजीर हुए। अंदाजा है कि 10,000 अफराद उनके हमरा थे। उधर मूसा बिन ईसा इसके मुकाबले के लिए रवाना हुआ तो उसके पास 15,000 फौज थी। बनी रबी ने इब्राहिम से कहा कि आप हमारे साथ हों, हम आपको खुफिया तरीके से कूफा पहुंचा देंगे और मंसूर को खबर भी ना होगी। मगर आपने इनकार किया तो बनी रबी ने कहा हमें इजाजत दें, हम शब खून मारने के आदी हैं। हम ईसा बिन मूसा पर शब खून मारते हैं। मगर हजरत इब्राहिम अल-गमर ने कहा कि मैं शब खून मारने को पसंद नहीं करता। यूं मकाम बागमरी पर जंग हुई। दोनों हरीफ नंबरजदबा हुए। शदीद और खून रेज जंग हुई। हमीद बिन कता बिन ईसा बिन मूसा का अमीर मुकद्दम अल-जैश था। हजमियत हुई। उसके साथ तमाम फौज को शिकस्त खाई और राह फरार अख्तियार की। मगर ईसा बिन मूसा ने उनको रोका, साबित कदमी से जानसारी के साथ और खुदा का वास्ता दिया कि मगर किसी ने उसकी ना सुनी और भागते चले गए। हमीद बिन कतबा भागता हुआ ईसा के पास आया, वफादारी का इजहार किया और उसने कहा जनाबे वाला इस हजमियत में तात का ख्याल किसे। इस तरह सारी फौज दुश्मन के मुकाबले से फरार होकर ईसा के पास से गुजर गई। मगर ईसा बिन मूसा ने अपने 100 सवारों के साथ अपने मकाम पर डटे रहे। इसी परेशानी में लोग बराबर भागे जा रहे थे। सलमान के बेटे जाफर और मोहम्मद ने इब्राहिम की पुष्ट से उस पर धावा बोल दिया। इब्राहिम की फौज जो ईसा की फौज के ताकत में थी उनको खबर ना हुई। जब वो उन्हें मालूम हुआ कि ईसा की फौज उनका ताकत शुरू कर चुकी है तो वापस पलटे। अब ईसा की फौज ने इब्राहिम की फौज का ताकत शुरू कर दिया और वापसी मैदान कारजार में वापस आ गई। अब दोनों फौज का खूनरेज मुकाबला हुआ। जब हमीद बिन कतबा ने ईसा बिन मूसा को मशहूर मुक्तलीन के सर भेजे, उनमें एक सर के साथ बहुत से लोग शोर मचा रहे थे। लोगों ने कहा ये इब्राहिम का सर है। मगर जब अभी इब्राहिम अल-कराम जाफरी को बुलाया और उनको ये सर दिखाया तो उन्होंने कहा ये सर इब्राहिम का नहीं है। उसके बाद दोबारा जंग शुरू हुई। इतने में एक नामालूम तीर इब्राहिम अल-गमर बिन अब्दुल्ला महज के हलकूम में प्रविष्ट हो गया। उसने गोया उनको ज़िबा कर दिया। तमाम जानसार उनके गिर जमा हो गए। ये देखकर हमीद बिन कतबा ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि उस जमात पर हमला करो, उनको उनके मकाम से हटा कर देखो ये क्यों उस जगह जमा है। हमीद की फौज ने दलीली से हमला किया और उस मकाम को पर जाकर तमाम हजूम को मुंतशिर कर दिया और इब्राहिम का सर काट कर ईसा बिन मूसा के पास ले आए। जब मोहम्मद अबी अल-कराम जाफरी को सर दिखाया गया तो उसने तस्दीक कर दी कि यह सर इब्राहिम का ही है। बरोज 2 शंबा 145 हिजरी माह ज़िकत के ख़त्म होने में अभी 5 रातें बाकी थी कि हज़रत इब्राहिम अल-गमर कत्ल हुए। उस वक्त उनकी उम्र 48 साल थी। अबू हदैया से रवायत है कि जंग के दौरान एक मोटे धागे की कबा इब्राहिम अल-गमर के जिस्म पर थी। इस वजह से आपको गर्मी महसूस हुई। इस वजह से आपने कबा खोल दी और अचानक एक नामालूम तीर आकर आपको लगा। उस वक्त उनको देखा वो घोड़े किसे लिपट गए और ज़ैदियों ने इस तरह से उनको घेर लिया। नाज़रीन, जिक्र करते हैं औलाद इब्राहिम बिन अब्दुल्ला महज बिन हसन मसन्ना बिन हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम। बकौल अबुल हसन शरीफ उमरी आपकी औलाद में 7 पिसरान थे और आपकी 5 बेटियां थीं। पिसरान में ताहिर, अली, इनकी वालदाएं उम्मे वलद थीं। मोहम्मद अकबर जिनकी कुलियत अबुल हसन थी और लकब फशार नजाद था। अबुल हसन उमरी कहते हैं कि मेरे वालिद अबू गनाइम उमरी के बकौल मोहम्मद अकबर दर्ज थे।
जाफर जिनका एक फर्जंद जैद था बकौल अबू मुंजर नसाबा वो दर्ज है। इस तरह जाफर भी मुनकरज हुए। अहमद अकबर जिनका एक फर्जंद कासम नामी था। मोहम्मद असगर आपकी वालदा रुकैया बिनत इब्राहिम बिन अल कमर बिन हसन मसन्ना बिन इमाम हसन बिन हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम थी। आपकी 5 बेटियां थीं। फातिमा, सफिया, रुकैया, उम्मे अली, ज़ैनब थी और 2 फर्जंद थे, अब्दुल्ला और इब्राहिम, और 7वां फर्जंद अबू मोहम्मद हसन थे। इनमें इब्राहिम बिन मोहम्मद असगर बिन इब्राहिम अल गमर की औलाद से 5 फर्जंद थे, अहमद, सलमान, दाऊद, मूसा और मोहम्मद। मगर इन हजरात की औलाद जारी न रही। बकौल उमरी उनमें से ज्यादातर मुनकरज हुए। बकौल सैयद जमालुद्दीन इब्ने अंबा के इब्राहिम बिन मोहम्मद अब्दुल्ला की औलाद सिर्फ और सिर्फ एक फर्जंद अबू मोहम्मद हसन बिन इब्राहिम से ही बाकी रही। बकौल सैयद याया नसाबा मदनी यकमी आपकी वालदा अमामा बिनते आसमा बिन अब्दुल्ला बिन हंजला बिन तुफैल बिन मालिक बिन जाफर बिन कलाब थी। बकौल इब्ने अंबा उमरी आपकी जोजा मोहतरमा मलिका बिनते अब्दुल्ला हशम ने हज के मौके पर खलीफा हादी से अपने शोहर के लिए ईमान तलब की और आपको ईमान मिल गई। शरीफ उमरी ने आपकी तयन पसरान का जिक्र किया है। इब्राहिम जिनसे औलाद ना चली, अली जिनकी वालदा उम्मुल वलद थी, उनकी अब्दुल्ला जिनकी वालदा बनी तमीम से थी। बकौल अबुल हसन याया बिन हसनी मदनी के आपकी वालदा मलैया बिनते अब्दुल्ला हिशम तमीमी थी। आपके बकौल उमरी 4 शदादियां थीं। नंबर 1 रकिया बिनते अब्दुल्ला बिन हसन बिन इब्राहिम कतील कमरी, इनकी शादी हुसैन ऊद बिन अब्दुल्ला अश्तर बिन मोहम्मद नफ्स जकिया से हुई। नंबर 2 फातिमा। नंबर 3 उमर हसन। नंबर 4 मलिका बिनते अब्दुल्ला, इनकी शादी अली बिन हुसैन बिन अली मसल्लस से हुई। अब्दुल्ला बिन अबू हसन बिन इब्राहिम के 2 फर्जंद थे। नंबर 1 इब्राहिम अरजक, इब्राहिम अरबी। अजाजतुल अलहमदतुल अरबी बिन अब्दुल्ला के बारे में बकौल इब्ने अंबा इनकी औलाद कलील थी। बकौल उमरी और इब्ने तबा के आपकी औलाद से अहमद साहब खातम बिन मोहम्मद बिन अहमद बिन इब्राहिम बिन मोहम्मद अरबी मजकूर थे। शेख शरीफ अब्दाली और बाद नसाबीन ने अहमद साहब खातम को इब्राहिम अरजक से मंसूब किया। 2 इब्राहिम अरजक बिन अब्दुल्ला के 2 फर्जंद थे, अबू अली अहमद, अबू हंजला और दाऊद अल अमीर। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम हजरत मूसा जौन का जिक्र करेंगे जो हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पोते थे, और इनके बारे में पूरी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।